देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि जहां पे वैश्विक स्तर पे भारत को कई देश अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोग भारत के अंदर राजनीतिक लक्ष्य को, एजेंडा को बढ़ाने के कारण कहीं ना कहीं सरकार की हर डिसीजन को, नीति को, पॉलिसी को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। इसके कारण कई तरह की समस्याएं उभर के आती हैं और यह सब लोग, महत्वपूर्ण लोग कह रहे हैं कि जो इवन मोहन भागवत जी ने भी कहा कि सब लोगों को एक साथ मिल के इस लड़ाई को हमें लड़ना है। बाद में क्या है, क्यों है, उस सब की चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। आज हमें सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई से लड़ना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो भी जहां जितना बन पा रहा है, जितना कोशिश कर रहे हैं कि वह इस त्रासदी को कम करें, जनता की सेवा में अपना समय और रिसोर्स लगाएं। देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, खासकर राजस्थान और पंजाब से है। राजस्थान में तो बिल्कुल हद हो गई कि वहां की सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पीएम केयर्स के द्वारा वेंटिलेटर्स उन्हें दिए गए, 2-2 हज़ार रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए पे दे दिए और किराए पे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आगे 20-20 हज़ार रुपए तक के किराए पे आगे वो वेंटिलेटर्स दे रहे हैं। इस तरह की यह क्रिमिनल एक्टिविटी है। हमें लगता है प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और पंजाब में तो बिल्कुल ही अजीब सी स्थिति है कि गोदामों में डाल दिए पीएम केयर्स के द्वारा जो वेंटिलेटर्स दिए गए, गोदामों में डाल के दिए और 1 साल से पड़े हुए हैं, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे उनको। अगर अब कह रहे हैं, जब लोगों ने देखा या मीडिया ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चल रहा है कि ये जो है वो वेंटिलेटर्स वो कह रहे हैं खराब थे। तो 1 साल पहले से आप क्या कर रहे थे? और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ऑडिट की ज़रूरत है। जैसे ऑक्सीजन की ऑडिट की ज़रूरत दिल्ली में थी, वैसे ही ये जो अलग अलग वेंटिलेटर्स हैं उन सब के किस स्थिति में है, उनके ऑडिट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, सब इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो संज्ञान लिया है वह सारे वेंटिलेटर्स जो इतने पीएम केयर्स या केंद्र सरकार ने अलग अलग हॉस्पिटल्स अलग अलग प्रदेशों को दिए हैं, उसको जांच करने की बात उन्होंने कही है। और साथ में यह भी कहा है कि कई जगहों पे यह भी समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि उन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस नहीं है, नर्सेज इक्विप्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आशा वर्कर्स और अलग अलग जो टेक्नीशियंस हैं उनकी उपलब्धता, उनको ट्रेनिंग करने की आवश्यकता, यह सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह लग रही है कि प्रदेशों ने जो इतने 1 साल से ऊपर हो गए हैं, ये कोविड केयर, ये वेंटिलेटर्स हैं जो पीएम केयर्स के द्वारा, उन पे अभी तक संज्ञान नहीं लिया। ये अपने आप में प्रदेशों की विफलता दर्शा रहा है।